सेवक भावेन शत्रुघ्नो भरतम तथा रामाश्चापधरो नित्यम तूणी बाणान्वित प्रभु। सब लोग धनुष बाण लेकर और दास सेवक और सेव्य भाव से सेव्य भगवान, सेवक बाकी के सब लोग उनके पीछे पीछे चलते। कभी घुड़सवारी करते, अश्वारूढ़ो वनम याति मृगया सलक्ष्मण। कभी मृगया करने के लिए जाते हैं और सब मृगों को नहीं मारा, कैसी अच्छी बात। जो बहुत दुष्टता करते थे मृग, मृग का अर्थ केवल हिरण नहीं होता है। मृग शब्द का अर्थ संस्कृत भाषा में जंगल, और जंगल में जो चलने वाले पशु हैं उनको भी मृग कहा जाता है। ऐसे पशु जो खेती को नुकसान पहुंचाते, ऐसे पशु जो छोटे बच्चों को उठा ले जाते, ऐसे पशु जो बहुत हिंसक थे, वो जाकर के हत्वा दुष्टान मृगान, इसलिए दुष्ट मृगों को मार करके और अपने पिताजी के सामने निवेदित कर देते थे कि हमने इनको मारा है क्योंकि ये समाज को कष्ट देते थे। इनसे हमारा कोई द्वेष नहीं था, इनके प्रति हमारे मन में वैर नहीं था, लेकिन ये समाज के कंटक भविष्य में बन जाते, इसलिए मैंने इनका विनाश करने के लिए इनके ऊपर अपने बाणों का प्रहार किया है। जिन चौपाइयों को आप सुन चुके हैं, उन चौपाइयों को ज्यों का त्यों यहां लिखा गया है, मानो गोस्वामी तुलसीदास जी उसका अनुवाद कर रहे होंगे। प्रातरुत्थाय सुस्नातः पितरौ अभिवाद्य च पौर कार्याणि सर्वाणि करोति विनयान्विता। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नाम ही माथा। आय सुमांग करई सब काजा देख चरित हर्षई मन राजा। ये दोनों चौपाइयों मानो इसी श्लोक का अनुवाद कि प्रातः काल उठकर स्नान करके और माता पिता को प्रणाम करने के बाद पौर कार्याणि, अपने पुर के नगर के जो भी कार्य हैं उनको अत्यंत विनय पूर्वक करने के लिए और वो अपने को प्रस्तुत करते थे। और कभी अकेले भोजन नहीं करते थे। इस लीला से हम सब लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि परिवार में जितने लोग हों, भले एक आधा घंटे की प्रतीक्षा करनी पड़े, लेकिन सब लोग एक साथ भोजन करो। सहना वो तो सहनो भुनक्तु, जैसे यहां मंत्र बोलते हो, अपने अपने घरों में भी बोलो। सहना वो तो सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनावधि तमस्तुमा विद्विषावहै। जब सब साथ साथ भोजन करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, तो कोई एक दूसरे से विरोध नहीं करेगा, वैर नहीं करेगा। बंधु भी सहतो नित्यम भुक्त्वा मुनि भी अन्वहम। और फिर सबके साथ भोजन करते थे, और भोजन करने के बाद जो सबसे बड़ा काम प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, जैसे ही समय मिलता मुनियों के बीच में चले जाते और उनके बीच में बैठने के बाद क्या करते, धर्मशास्त्र रहस्यानि शृणोति व्याकरोति च। धर्मशास्त्र की चर्चा करते और धर्मशास्त्र की चर्चा करने के बाद उसकी व्याख्या भी करते थे। इसलिए भगवान श्री राम प्रवचन सुनते भी थे तो और प्रवचन करते भी थे। वशिष्ठ जी महाराज जब कभी कथा करते और राम जी को ये पता चल जाता कि अयोध्या के सब लोग सरयू के किनारे, आज गांव पूरा खाली हो गया है, बड़ी शांति दिखाई पड़ रही, कोई वाहन नहीं दौड़ रहा है, तब किसी दूत से पूछते आज क्या हुआ? बोले महाराज आज तो एक बड़ी धर्म सभा हो रही और सरयू के तट पर हजारों लोग एकत्र हुए हैं। अरे वहां क्या हो रहा है? अरे वहां तो वेद पुराण की चर्चा हो रही। वेद पुराण वशिष्ठ बखानई और सुनहि राम यद्यपि सब जाने। राम जी को जैसा ही पता लगता वो तुरंत चले जाते और भीड़ में सबसे आगे बैठने की चेष्टा नहीं करते थे। आजकल बड़ी कठिनाई, बंबई में मैं प्रवचन करने के लिए गया, प्रेमपुरी आश्रम में एक बहन आई नहीं थी। उसने कहा मैं तो तब आऊंगी जब मंगलाचरण प्रारंभ कर देंगे स्वामी जी और आगे बैठूंगी, भले ही सबसे पीछे आऊं। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे बैठोगे, लोग नाराज हो जाएंगे। उन्होंने कहा मैं उपाय बताती हूं, मेरा रुमाल रख देना आगे। अब वो आई तो उसने आके तुरंत बैठ गई।
एक बहन बिचारी जो पहले आई थी वो उसमें बगल में बैठी थी, उसको स्थान बहुत कम पड़ने लगा। ये सब मैं देख रहा हूं क्योंकि अग्रिम पंक्ति में थी ना बात। तो उसने कहा मैं तो यहीं बैठूंगी। क्यों? मैंने रुमाल रखवा दिया। वो भी बड़ी तर्कशीला बहन थी। उसने कहा रुमाल अगर तू ताजमहल होटल पर रख देगी तो तेरे बाप का हो जाएगा ताजमहल होटल। रुमाल रखने से कोई किसी की जगह हो जाती। अब दोनों लड़ने लगे। मैंने श्री राम जय जय काम कराया और हाथ किए भैया बिठा दो, बैठने दो, नहीं तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा। फिर जब वो जाने लगी तो मैंने कहा बहन जी रुमाल नहीं, आप ही आके बैठा करो तो ज्यादा अच्छी बात है। रुमाल बैठने से तो कितना झगड़ा हो गया। भगवान श्री राम जाते हैं वेद पुराण वशिष्ठ बखाने, लेकिन जहां स्थान मिला राम अपनी प्रभुता का विस्मरण कर बैठे तभी तो राम बने। जो प्रभुता का विस्मरण कर सकता है वही प्रभु के बराबर हो सकता है। और स्वयं प्रभु भी अपनी प्रभुता का, जब दीन जन के ऊपर कल्याण करने के लिए विवश होते हैं तो अपनी प्रभुता का विस्मरण कर देते हैं। नित्य कर्म है, उनके जीवन का अंग है शब्द यहां पर किया गया है। बंधुभी सहितम नित्यम, भोजन नित्य करते हैं और धर्म शास्त्र के रहस्यों को शृणोति व्याकरोति च नित्यम। महर्षि वेदव्यास जी ने नित्यम शब्द के संबंध में सततम कहा। यहां धर्मशास्त्र शब्द आया है और वहां महर्षि वेदव्यास जी अपने श्लोक में कहते हैं कि धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। यहां सततम और नितराम दो शब्दों का प्रयोग महर्षि वेदव्यास जी ने अपने श्रीमद् भागवत के पावन ग्रंथ में किया कि मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद संसार का कार्य तो करें ही करें, उसके बिना लौकिक व्यवस्था चलती नहीं। लेकिन धर्मम भजस्व सततम, लेकिन धर्म का आचरण, धर्म शास्त्रों का श्रवण, धर्म का सेवन, धर्म पूर्वक अपने मन बुद्धि प्राण को नियंत्रित करने का प्रयत्न ये व्यक्ति को करते रहना चाहिए।